अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। हमने महमद बुज़दार की नई आने वाली ड्रामा सीरीज़ इश्क की तख्त से मुतालिक कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन इस दौरान अब तक कई बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं और एक के बाद एक मारूफ अदाकार इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता जा रहा है, जबकि इस सीरीज़ की कास्टिंग भी बड़ी तेज़ी से अपने इख्तितामी मराहल की तरफ बढ़ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरीज़ इश्क की तख्त की अब तक सामने आने वाली तमाम अहम कास्टिंग की अपडेट्स, हर अदाकार के किरदार और इन किरदारों के तारीखी पस मंज़र से आगाह करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ के मरकज़ी किरदार यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की। जैसा कि हम अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में कई दफ़ा बता चुके हैं कि आकिन अकनूज़ इस सीरीज़ में सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात का किरदार अदा करेंगे। अलाउद्दीन के कुबात को सलाजक़ाए रूम के अजीम तरीन और अहम तरीन सुल्तानों में शुमार किया जाता है और इनके दौरे हुकूमत में सल्तनत अपने सियासी और बहरी ताकत की बुलंद तरीन मंजिलें तय कर रही थी। इसीलिए तारीख में इनके दौर को सल्जूकियों का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। यही वजह है कि मदा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आकिन अकनूज़ इस अजीम तारीखी शख्सियत को किस अंदाज में पर्दा स्क्रीन पर पेश करते हैं। नंबर 2 पर आती हैं सुल्तान की अहलिया यानी कि मलके खातून, जिनका किरदार तुर्की की मरूफ अदाकारा सीमे बारलास अदा करेंगी। सीमे बारलास के बारे में पहले तो ये कन्फर्म नहीं था कि ये कौन से किरदार में आएंगी, लेकिन अब तुर्की के मुस्लिम सहाफ़ियों की जानब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि सीमे बारलास ही मलके खातून के किरदार में नजर आएंगी। तारीखी ज़राए में मलके खातून के बारे में ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं है, ताहम इन्हें सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की अहलिया के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से इम्कान है कि सीरीज़ में इनके किरदार को तारीखी हक़ाइक़ के साथ साथ ड्रामाई अंदाज में भी पेश किया जाएगा, ताकि शाही माल की ज़िंदगी और दरबारी सियासत को मज़ीद मौसर अंदाज में दिखाया जा सके। अब आते हैं एक ऐसी कास्टिंग की तरफ जिसने बहुत से मदाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की है। इब्तिदा में ये खबरें सामने आ रही थी कि तुर्की की मारूफ अदाकारा जीदे देवंची बाशुमेहान खातून का किरदार अदा करेंगी, जो कि तारीखी तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की वालदा थी। ताहम बाद में प्रोडक्शन टीम की जानब से कास्टिंग में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है और अब आयचा बेंगोल जीदे देवंची की जगह पर उम्मेहान खातून के किरदार में नजर आ सकती हैं। प्रोडक्शन टीम ने इस तब्दीली की कोई बाज़ाब्ता वजह पेश नहीं की, लेकिन अब तक दस्तयाब सरकारी मालूमात के मुताबिक आयचा बेंगोल ही उम्मेहान खातून का किरदार अदा करेंगी। तारीखी एतबार से उम्मेहान खातून शाही ख़ानदान की एक नहायत पुरअसर और बावकार खातून थी, जिन्होंने अपने बेटे सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह एक और बड़ी अदाकारा जिरेन बंदेरली ओगलू भी इस सीरीज़ का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि सीरीज़ में नूर जहाँ खातून का किरदार अदा करेंगी। प्रोडक्शन टीम के मुताबिक नूर जहाँ खातून को सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की सौतेली बहन और एक मजबूत मुखालिफ किरदार के तौर पर पेश किया जाएगा। अलबत्ता मुस्तनद तारीखी ज़राए में इस नाम से कोई भी नुमाया शख्सियत मौजूद नहीं है, इसलिए गालिब इम्कान यही है कि इस किरदार को ड्रामाई अंदाज में तहलीक किया गया है या किसी तारीखी किरदार से मुतासिर होकर पेश किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों आने वाली एक और बड़ी खबर तुर्की के एक और बड़े और मारूफ अदाकार यानी कि हलील इब्राहिम जिहान के बारे में है, जिनकी प्रोडक्शन टीम से मुलाकातें जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि यह अदाकार भी जल्द ही इस सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक ये अंड्रियास के किरदार में नजर आ सकते हैं, जिसे इस सीरीज़ में अलाउद्दीन के कुबात के एक बहुत अहम दुश्मन के तौर पर दिखाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्तनद तारीखी रिकॉर्ड में इस नाम का भी कोई मरूफ दुश्मन मौजूद नहीं था, लिहाजा गालिब इम्कान यही है कि यह किरदार भी कहानी को मज़ीद सनसनीखेज़ बनाने के लिए तहलीक किया गया है। तो दोस्तों, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ड्रामा सीरीज़ इश्क की तख्त की कास्टिंग दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और अब तक सामने आने वाले अदाकार इस बात का इशारा देते हैं कि प्रोडक्शन टीम इस दफ़ा सीरीज़ को एक बड़े पैमाने पर तैयार कर रही है। इसके अलावा आने वाले 10 दिनों में कुछ मज़ीद तारीखी किरदार और बड़े पैमाने पर कास्ट सिलेक्शन भी मुतवक्को है और जैसे ही कोई नई और मुस्तनद अपडेट सामने आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।